राधे राधे। आज मैं अपने बचपन के स्कूल की बातें शेयर करने जा रही हूँ। हमारा कॉलेज था, नाम था उसका GGIC, पर लड़कियों ने सबने उसका नाम रख रखा था गोवर गणेश इंटर कॉलेज। फुल मस्ती थी लड़कियों की और टीचरों की ज़्यादा थी। टीचरें तो ऊन और सलाइयाँ लेके आती थी और स्वेटर बुनने में लगी रहती थी। पढ़ाने से तो उनको कोई मतलब ही नहीं था। एक थी हमारी संगीत की टीचर, तो वो क्या करती थी, हमें म्यूज़िक ग्रुप में बिठा के और तुम सारे गामा पा करो और पियोन की बाइक पे बैठ के फरार हो जाती थी। और हम आधा घंटा इंतज़ार करते थे, टीचर अब आएंगी, हमें कुछ सिखाएंगी। सिखाने के नाम पे कुछ नहीं। और ज़्यादातर मैंने और मेरी सहेली ने, मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, अब भी है, सुन रही है ना, तो हम दोनों, शायद ही कोई टीचर छोड़ी होगी जिसका हमने नामकरण ना किया हो। उसके बातों और उनके क्रियाकलापों के आधार पर ही हमने टीचरों का नामकरण कर रखा था। हमारा यही काम था ज़्यादातर। तो संगीत की टीचर थी, उसको ऐसा लगता था जैसे कुल्हड़ में नाक मुंह लगा दी हूँ, तो हमको उसको कुल्हड़ ही बोलते थे। मैंने कहा कुल्हड़ तो फरार हो गई, अब सिखा देगी। और जब म्यूज़िक प्रैक्टिकल हुआ बोर्ड के 10th में, तो 200 रुपए लिए उसने पास करने के, हमने भी दिए। न देते तो हमें तो सारे गामा पा उंगलियों पे ये आला फाला कुछ आता ही नहीं था, उसने सिखाया ही नहीं कुछ। और एक थी बायोलॉजी की, वो तो पर्स उठा के बॉयकट करा के और पर्स उठा के फर्र से जाती थी साफ। उसको भी बायोलॉजी पढ़ाने का महीना में एक आध बार क्लास लेती थी मुश्किल से। वो इतनी बिजी थी कि बाहर भग जाती थी कॉलेज से। वो भी क्लास ली, हाजिर मन करा तो ली, नहीं करा तो नहीं ली। शशि यादव करके, म्यूज़िक की मंजू में। और एक टीचर ऐसी थी, वो अर्थशास्त्र कुछ ऐसा पढ़ाती थी, शायद पढ़ाती तो थी ही नहीं। क्लास में आई, साड़ी की पटलियाँ सही करने लगी, पिन सही करने लगी और आप मंद मंद मुस्काती है, खुश होती थी बहुत। हम ये इंतज़ार करते थे किताब खोल के कि कब ये चैप्टर समझाएगी या पढ़ाएगी, कुछ करेगी। पर मुंह घुमा घुमा के खुद ही खुद हंसती रहती, साड़ी सही करती। 4-6 दिन में तो क्लास लेने आती थी और फिर एक लड़की को खड़ी करके रीडिंग कर, मैं अभी आती हूँ, और साफ जाती थी। मतलब पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं था हमारे कॉलेज में। इसके बावजूद भी लड़कियां हमारी क्लास की डॉक्टर भी बनी हैं। इंजीनियर तो खैर नहीं बन सकती, डॉक्टर बनी, लेक्चरर, टीचर। मेरी सहेली तो वकालत करी, LLB करी है, मैंने BA करी बाद में, और सब बन गए। हम कुछ नहीं बचा तो शायर बन गए। तो शायर बनना भी हंसी मजाक है क्या? बहुत गहराई से सोचना पड़ता है, भगवान बहुत गहराई से सोचने की शक्ति देता है। हर कोई सोचकर उसको अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। किसी भी समस्या को, किसी भी जैसे हमारे सामने घटना घट रही है, हर कोई उसको अपने शब्दों में बयान करने की ताकत नहीं रखता है। इसीलिए हम कभी शायर बन गए। हास्य ढूंढना, कोई हमसे पूछे, बस हमारे पास कोई बैठ जाए या किसी का फ़ोन आ जाए और वो रो रही होगी या कुछ भी होगा, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, फिर मैं उसी के शब्दों में उसी को मतलब बात ऐसी कहती हूँ कि वो फिर इतनी खुश हो जाती है, आहा मज़ा आ जाता है कि तो सही कह रही है, सही बात है।
हँसते हँसते लोटपोट हो जाती है, समस्या तो भूल जाएगी कहाँ है। तो आगे की वीडियो में मैं सुनाऊंगी। और मैं रील पे भी अपलोड करती हूँ और मेरी कलम से करके वहाँ भी अपलोड करती हूँ, मेरी टाइमलाइन में दिख जाएगी पूरी कहानी। और रील पे तो मैं इसलिए करती हूँ कि उसमें थोड़ी आती है पर थोड़ा ज़्यादातर लोगों तक पहुँचती है। तो वहाँ पर टाइमलाइन में जाके मेरी कलम से मैं पूरी होती है कहानी, उसको देख सकते हैं और वहाँ पे सुन सकते हैं जिसको भी अच्छी लगती है कहानियाँ, किस्से। तो यहाँ पर स्कूल का आधा आधा दूसरी वीडियो में। राधे राधे।